प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास के अंतर्गत संघर्ष दृश्य काव्यों का प्राण तत्व विषय को लेकर परिचर्चा करेंगे। इस परिचर्चा के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना के विषय में यहाँ चिंतन करेंगे और प्रस्तावना इस प्रकार है। संघर्ष वह तत्व है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त प्रकार की संरचनाओं में समाया हुआ है। मानवीय संरचना में ही नहीं, अपितु प्रकृति के समस्त प्राणी, जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधों में भी संघर्ष भाव विद्यमान रहता है। एक जीव दूसरे जीव से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ता है और प्रकृति में यह सहज भाव से देखा जा सकता है कि एक वृक्ष अपने नीचे पल रहे दूसरे वृक्ष को नहीं होने देता और दूसरा वृक्ष अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उससे संघर्ष करता रहता है। जब प्रकृति की समस्त शाश्वत प्राणियों में इस प्रकार संघर्ष देखा जाता है, उनको बेशक प्रकृति ने विकसित मस्तिष्क, मुक्त हस्त और विचार शक्ति की उत्तम देन दी है। इसलिए मानव आदिकाल से ही विभिन्न प्रकार के संघर्ष से जूझता हुआ चला आ रहा है। इस वस्तु स्थिति को ध्यान में रखकर ही मनोविज्ञान वेत्ता जेपी गिलफोर्ड ने कहा है कि संघर्ष से कोई मुक्त नहीं है। प्रकृति ने मनुष्य को संवेदन शक्ति, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, कर्म शक्ति और रचना शक्ति की अमूल्य देन दी है, परंतु मनुष्य का जीवन बड़ा ही टेढ़ा है, उलझा हुआ है, आपत्तियों से घिरा हुआ है, विषम परिस्थितियों से भरा हुआ है। इस स्थिति को देखकर लगता है कि प्रकृति मनुष्य को जीवन की कसौटी पर कस रही है। मानव मनुष्य को आदिकाल से ललकार रही है। देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ तो नहीं दिया, परंतु मुझे जो देना था वह मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए मेरी देन के बल पर संघर्ष करना। मनुष्य ने प्रकृति की ललकार को स्वीकार किया और उसी के अनुसार प्राप्य को पाने तथा गुणात्मक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परिस्थितियों से संघर्ष करता आया है और कर भी रहा है। धन्यवाद। आज के इस प्रस्तावना को यहीं विराम देंगे। नेक्स्ट सत्र में हम संघर्ष के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे।